सच में यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बागेश्वर बाबा के दर्शन इतने पास से कभी मेरे हो पाएंगे। और मैं घर से सीधा निकल जाता हूँ बागेश्वर धाम, क्योंकि वहाँ हमें दर्शन करने के लिए जाना था। और सुबह जल्दी ही मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपनी नानी और मम्मी के मैं लोकेशन पे पहुँच के और पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके और मैं पैदल निकलने की तैयारी में था यहाँ से। और पंडाल में आके मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पंडाल में अभी भी लोग रात से ही सो रखे थे। तो हम भी अपनी जगह बनाने के लिए आगे आगे घुस जाते हैं, साइड साइड बोलकर। और हमने अपने पंडाल में घुसते हुए रास्ते को पार करके हमने पंडाल में अपनी जगह बना ली थी। और बाबा के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फिलहाल बाबा आए नहीं थे क्योंकि बाबा अभी आने में देर थी। फिर भी हम पब्लिक अंधाधुंध आके बैठ गई थी सुबह 9 बजे ही, क्योंकि जबकि बाबा आने वाले थे 9 बजे, 3 बजे आने वाले थे और हम 9 बजे ही आ गए थे। और बार बार पब्लिक मतलब बेसहारा हूँ बिना मतलब के ही कोई अनाउंसमेंट कर रहे थे कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पब्लिक अंधाधुंध पागल हो रखी थी। पब्लिक को पता ही नहीं था बाबा आया है या नहीं आया है। बिना मतलब की पब्लिक अफरा तफरी में मच जाती थी। फिर बाबा की अनाउंसमेंट होती थी, फिर अफरा तफरी में मच जाती थी। फिर हमने शांति से विराजमान होकर उनका प्रतीक्षा करने की सोची, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मान रही थी। बस बाबा आ रहे, बाबा आ रहे, इसी खुशी में नाच रहे, झूम रहे थे। लेकिन बाबा फाइनली नहीं आए थे। फिर भी हमने कोई नहीं, वेट करते करते हमें 2 से ढाई बज गए होंगे। उसके बाद हमने फिर बाबा की प्रतीक्षा में हमें फिर अनाउंसमेंट हुई कि भजन चलेंगे बाबा के आने की खुशी में। वो बाबा आ रहे आ रहे आ रहे, फिर भी बाबा नहीं आए थे। और फाइनली फिर बाबा आ चुके थे। और आप लोग देख सकते हो कि बाबा आ गए हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, बाबा मैं दिखाता हूँ, देखना। जय श्री बागेश्वर धाम की, जय श्री बालाजी महाराज की। और आप लोग देखना बाबा के लिए कितनी पब्लिक उमड़ी थी। बाबा आपको दिख ही गए होंगे। अब स्क्रीन पे देखो, ये बाबा, क्योंकि दूर है ना हमसे इसलिए हमें दिख नहीं रहे हैं। अभी भीड़ भड़ाके में आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि पब्लिक बहुत थी भाई। पब्लिक मतलब अंधाधुंध थी, पागल हो रखी थी। और बाबा ने एक ही अनाउंसमेंट की थी वहाँ पे कि बस तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। और बाबा की यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और बाबा ने बहुत ही जोरों शोरों से हनुमान चालीसा पढ़ी, आरती की। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बाबा ने मतलब लोगों को बताया उदाहरण सहित। मतलब कि लोग ये नहीं मानते हैं, बाबा पे नहीं मानते हैं। बाबा का उदाहरण हमने ऐसे दिया, वैसे नहीं दिया। लेकिन बाबा के लोग सच में यार, बाबा के लिए तो पागल हो रखी है दुनिया आज के टाइम पे। और हम भी यही सोच के झूम रहे थे कि हमारा नंबर भी आएगा और बाबा हमारी पर्ची भी निकालेंगे। लेकिन ये सोचते सोचते हमें टाइम निकल गया। लेकिन मुझे आज ये कंफर्म ही पता था कि बाबा मुझे दर्शन पक्के देंगे। मुझे घर से निकला था तब से ही मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ ना हो, लेकिन हम बाबा के दर्शन करके रहेंगे, चाहे दूर से या पास से, लेकिन पास से करूँगा। ये भी सोच लिया था मैंने। फिर मैंने कुछ नहीं, झूमते हुए हम सब पब्लिक ने झूमते हुए बाबा के कीर्तन दिनों और कथा का आनंद लिया। और बाबा की इसी कथा का मजे आनंद लेते हुए हमने बड़े मज़े से नाच ली थी पब्लिक। और इसी का आनंद के साथ साथ हमें बाबा का आरती, और बाबा ने काफ़ी अनाउंसमेंट की कि हम अगले साल वापस आ रहे हैं पुष्कर। बाबा की यही अनाउंसमेंट पब्लिक को उमड़ उमड़ के पागल कर रही थी। और ये सोचकर पब्लिक बहुत ज़ोरों शोरों से खुशियाँ मना रही थी कि बाबा आएंगे आएंगे। आप जबकि अभी गए भी नहीं होंगे, बाबा आएंगे आएंगे, इसी खुशी में पागल हो रही थी। और अब बाबा का जाने का टाइम हो रखा था। तो बाबा ने कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं अब जा रहा हूँ और आप सब आना बागेश्वर धाम। बाबा का सिर्फ एक ही प्यारा शब्द है, ठटरी गए या मेरे पागलो। यही शब्द इतने प्यारे लगते हैं बाबा के मुंह से, तो सच में यार ये दुनिया को पागल करने वाले शब्द होते हैं। और वैसे भी बाबा तो हमारे बजरंगबली
सच में यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि बागेश्वर बाबा के दर्शन इतने पास से कभी मेरे हो पाएंगे।